ग्रहों की गणना में इतनी त्रुटि? यहाँ सब उलझन में है, किसी को पता ना कि सुबह के साथ या संध्या के साथ। कोई बात नहीं पंडित जी, अब तो आप आ ही गए हैं, तो आप टॉर्च लेकर आगे आगे बढ़िए और हमें इस उलझन के अंधकार से बाहर निकालिए। क्यों? हाँ, हम बस ये चाहते हैं कि एंगेजमेंट अगले 4-5 दिन में हो जाए। हाँ, जल्दी है हमें, मतलब बच्चों को जल्दी है। ने आप ग्रहों नक्षत्रों की गणना को मजाक समझ रहे हैं। मैं आगाह किए देता हूं कि तारों की नक्षत्रों की गणना विज्ञान पर आधारित है। खबरदार। ना मैं ये कह रही थी कि पंडित जी तो ये भी हैं, मतलब लड़के वालों के पंडित, तो थोड़ा सामान तो इनकी बात का भी रखना चाहिए ना। जो ये कह रहे हैं वो सुन लेते हैं एक बार। लो, पहले मैं नहीं मान रही थी, अब पापा सोच में डूबे हुए। हाँ, यो बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि तू कैसे मान गई। मतलब सोच सोच के ना सुबह से 4 बार वो आजमा वाला चूरन चाट चुकी हूँ मैं। ये सोच सोच के मैं भी भूल भुलैया बन गया हूँ। जो शादी के नाम से पहले इतनी चिढ़ती थी, वो कैसे मान गई? ना धर्मपाल, जल्दी सिर्फ सुशीला को ना है, प्रमोद ने हमारा भी धुआं उठा रखा है। अब बच्चे हैं, मन बदल गया होगा तो जल्दी मचा दी बस। जी जी, थोड़ी सी जल्दी तो है। अब जब दिल मिल ही चुके हैं तो फिर देरी क्यों करनी? ये जल्दी तक तो ठीक है हड्डी बाबू, मतलब जय बाबू, पर ये हड़बड़ा ठीक ना लग रही मैंने। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पंडित जी को भी निकालने देते तिथि, फिर फैसला लेंगे। भाई इन पर भरोसा भी है मेरा। सिसु की और चंचल की शादी भी इन्होंने ही तो कराई थी। हाँ धर्मपाल जी, आप पहले भी बता चुके हैं। और पक्की भी चल रही है। क्या हो गया गरिमा जी, मुंह क्यों लटक गया आपका? कहीं दही में नींबू पड़ रहा है क्या? मैं बता दूंगी तो क्या कर लोगे आप? अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप अग्नि को। कम में ज्यादा समझ लेता है ये छोरा। देखो, आप नहीं समझोगे, ये पापा के पंडित हमें डुबोकर छोड़ेंगे। यहाँ हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है और इस जीप को फोटो खींचने की सोच रही है, पागल। यो पकड़ा। क्यों पकड़ा? हाथ में तो फोन पकड़ा है ना धर्मपाल जी, जब से मैंने इन पंडित जी को देखा है ना मेरे दिमाग में चल रहा था ना, कहीं तो देखा है इनको मैंने। ये पुलिस की नौकरी की ट्रेजेडी भी तो यही है ना धर्मपाल जी। इस सपने में भी चोर उचक के आते हैं। यो देखो, चंदा घोटाला। यो देखो धर्मपाल जी, चंदा घोटाला में जिस पंडित जी का जिक्र हो रहा था ना, यो है वो। पर इन्हें तो मैं सालों से जानता हूँ। ऐसे जानते तो आप गुन्नू सत्तू को भी थे भाई साहब, सालों से। हाँ, चंचल सही कह रही है भाई साहब, हमें तो आपके पंडित पर पूरा शक है। एक विद्वान पंडित का अपमान कर रहे हैं आप। अरे आप लोग क्या मुझ पर संदेह करेंगे? मैं खुद ही इस घर परिवार के शुभ कार्य में सम्मिलित होने से इनकार करता हूं। अरे पंडित जी जरा रुकिए ना, आप मत जाइए प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आप सब लोगों का शुभ हो, कुशल मंगल हो, बस यही आशा करता हूं। ना ये तो लड़के वालों के पंडित जी की बात माननी पड़ेगी। तो धर्मपाल जी कोई और चारा भी तो नहीं है। हाँ, चलो फिर 5 दिन के बाद सगाई पक्की। जितनी जल्दी ये छोरियां एक दूसरे से अलग हो जाए उतना ही अच्छा। एक बार सुशीला की शादी होके चली जाए, फिर गरिमा को तो मैं समझा ही लूंगा।
ना अब तो सबको 2-2 बार मुंह मीठा करना पड़ेगा। एक बार लड़के वालों की तरफ से, एक बार लड़की वालों की तरफ से। गरिमा, बेटा लड्डू। सुलझा दी ना आपकी उलझन? हाँ ठीक है। अच्छा मैंने यूँ तो बता दो कि कमरे के लिए मन ने क्या करना है। आई एम वेरी एक्साइटेड। चतुर चाची इधर ही देख रही है। फुर्सत में बताती हूँ कि क्या करना है। अरे सुशीला, नागिनी को भी अपने प्लान का पार्ट बना लिया। एंड आई, उनका असली भाई जिसकी रगों में सेम टू सेम ब्लड दौड़ता है, उसे ना बताया। बट आई एम कंफ्यूज हाउ अग्नि विल हेल्प ओपनिंग द शो। ना डट जा चंचल, नहीं तो तेरी साड़ियों का ढेर कमरे की छत को टच कर जाएगा। साड़ियों का ढेर है? कचड़े का ढेर है यू। ना आप कैसे स्लो मोशन हो रहे हो? चंचल, मुझे पता है भाई साहब के मन में क्या चल रहा है। भाई साहब जल्दी से सगाई करके दोनों छोरियों को अलग करना चाहते हैं ताकि उनका दुकान खोलने का सपना पूरा ना हो। ना भाई साहब का प्लान तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन ये छोरियां किस बल पे इतनी आवाज कर रही है? ना मतलब कुछ तो प्लान होगा ना उनका, जो गुरु दक्षिणा में वो क्या उस तरह सरेंडर करके फिर भी इतनी फुदक रही है। मुझे तो शक हो रहा है कुछ तो चल रहा है इनके मन में, लेकिन क्या यो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्यों पूछ रही है? अपने लाल से क्यों ना पूछती? नो पापा जी, नो फायदा दिस टाइम। सिस्टर नो टेक मी इन दियर टीम। ना फिर झूठ बोल रहा है तू अपनी मम्मी से। शिशु, पुत्तू, तो मैं नहीं करता हूँ। भाई साहब को लेट लतीफ बिल्कुल पसंद पर नहीं। ऐसे कैसे जा रहे हो? चल के नहीं, वो बंदर की तरह के दांत फाड़ रहा है। जल्दी तैयार हो जा, भाई साहब तने भी बुला रहे हैं। ना कुछ भूल तो ना रहे हो? आजकल तो कुछ याद ही न रहता, भूलूंगा के। पापा जी, I understand Papa ji ka pain. My Tauji is totally torture. Now Garima Sushila Didi can save us from this torture. हे हनुमान जी, उन्हें जल्दी से जल्दी सक्सेस ग्रांट कर दो प्लीज। Then I be free by God. नादान है बालक, हारने वाली टीम में शामिल होना चाहता है। ना पहले तो ना इन छोरियों की दुकान ओपन ही ना होने की, और मान लो कि कोई जुगत लगा के बेचारी ने दुकान खोल भी ली, तो भाई साहब उसे चलने थोड़ी देंगे, कभी नहीं। रे जल्दी आजा टैक्सी लेके। रे रोहतक में कैसी ट्रैफिक है? अरे तू देर ना कर, मैंने एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। ना गरिमा दीदी, हर बार यो किंग कोंग वाली एंट्री मारना जरूरी है क्या? One day I will die like this. See how fast my heart is beating. हाँ ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा हमारे प्लान में एंट्री करने का टाइम आ गया है। मैं नहीं खेल रहा। I don't play. पहले तो आप लोगों ने खिलाया नहीं। अरे you don't know how much torture Tauji doing on me day to night भाई। अरे यही तो स्ट्रेटेजी थी। देख, तू दुश्मन के कैंप में हमारा जासूस है, स्पाई, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड? मी? ओह यस, गुड। करना क्या है मुझे? तुझे इंफॉर्मेशन लेके आनी है कि हमारा दुश्मन कब, कहाँ, कैसे, क्या कर रहा है। इंफॉर्मेशन तो जेम्स बॉन्ड गॉड को तो ले आएगा, यस। बट व्हाट इज द प्लान? नहीं मतलब कनेक्शन क्या है ये? ताऊजी की जासूसी, सुशीला दीदी की शादी, अग्नि ब्रो का अपनी टीम में, मतलब दुकान कैसे खुलेगी इससे? पुत्तू, फिर वीडियो बनाने लग गया क्या? तू अभी जा, मैं सब कुछ बाद में फुर्सत में बताती हूँ। हाँ जाना। हाँ एवरीबॉडी से सेम डायलॉग, फुर्सत में बताती हूँ। यस ताऊजी। क्या कर रहा है? दुकान चलना नहीं? पापा, कल आपने कॉलेज जाने से मना किया था ना, तो आज जाओ, इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, जाना जरूरी है। जा सुशीला जा, जी ले अपनी जिंदगी। रे डीडीएलजे की सिर्फ तूने देखी है, मैं भी नए जमाने की नब्ज पकड़ रहा हूँ। नाइस। गरिमा बेटा, हाँ?
आज तू घर रुक जा। अरे शादी के सामान की लिस्ट बनानी है। अच्छा, आज मुझे रोकने के चक्कर में है पापा। पापा वो तो मैं जाते जाते फोन पे ही बना लूंगी और आपको मैसेज कर दूंगी। हैं? नए जमाने का तरीका पापा, जिसके नब्ज पे आपका हाथ है। अपने कपड़ों का नाप दे दे। पर पापा अभी लोहड़ी पे तो बनवाए थे, अब अगली इंस्टॉलमेंट के कपड़े अपनी शादी पे ही बनवाऊंगी ना। तो पापा मैं जाऊं, जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है ठीक है। तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? कस्टमर की लाइन लगी है वहां पर, चल। पहले अल्टरनेटली हम कॉलेज जाया करते थे, एक दिन तू एक दिन मैं, कॉलेज के अटेंडेंस और सलून के चक्कर में। ना कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पापा हमें अल्टरनेटली कॉलेज भेजेंगे। पापा ने ना हम दोनों बहनों को अलग करने की ठान ली है, पर हम भी उनकी छोरियां हैं, डॉटर्स। इतने आसानी से फंसने न वाले हैं। चल, इससे पहले कि उनका मूड बदल जाए, चल चल चल। थैंक गॉड गरिमा, तुम्हारे उस अल्फा ने पंडित को भगा दिया, वरना मुझे तो लग रहा था पोल खुल ही जाएगी। अरे आंटी, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, कई बार ऐसी मौत को टच करके वापस आए हैं। हाँ, हमारे होते हुए ना प्लान फेल हो ही नहीं सकता। भाई वाह, क्या बात है। आजा बेटा। भाई ये तो ठीक है कि छोरा अल्फा है, ये दुकान खोलने में हेल्प कैसे कर सकता है? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सब में, तुम्हें क्या करना है? अरे हम लोग तो आपके ही टीममेट्स हैं ना, हमें तो स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। मे बी वी कैन हेल्प। ना तुम्हें क्या लगता है हम छोरियां छोरों के बगैर कुछ उखाड़ नहीं सकती हैं? ना एक ढंग का पंडित तो ना ला सके तुम। मैं तो कह रही हूँ इसे ना प्लान में शामिल ही मत करो, देखो बना बनाया खेलना बिगाड़ देगा यो। सुशीला, ये कैसे बात कर रही है तू प्रमोद जी से? तेरी शादी होने वाली है उनसे, कम से कम थोड़ी तो शर्म रख। अरे रहने दीजिए आंटी जी, अब तो आदत ही पड़ चुकी है घूसे मुक्की औलादों की। अब अगर गलती से किसी दिन ये मेरे लिए गुलाब भी ले आई ना, तो मैं इस डर से नहीं लूंगा कि जरूर गुलाब के बहाने कांटा चुभाएंगी। ना मैं भी अपना गार्ड ओपन रखती हूँ, क्योंकि लातों घूसों की बरसात कभी भी हो सकती है। बाय गॉड। अच्छा बेटा, तू भी है ना, तुझे ना बाद में देख लूंगी मैं। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, बता दो, इसे सारा प्लान बता दो। लेकिन फिर बाद में अगर प्रमोद जी ने पापा जी के सामने अगर सारी पोल खोल दी ना, तो फिर मुझे मत बोलना कि मैंने पहले बताया नहीं था। एकदम ठीक कह रही है सुशीला, ना तो जय ना प्रमोद, एक भी झूठ नहीं बोल सकते ये दोनों, कान लाल हो जाते हैं इनके। हाँ तो बचपन में पढ़ा था ना, झूठ बोले कौवा काटे। बिल्कुल सही कहा है, झूठ बोलना पाप है, सराहने के नीचे सांप है। हाँ, इसीलिए हम लोग झूठ नहीं बोलते। चलो डैड, हम लोग किचन में ही अच्छे हैं, इस महिला गैंग को खेलने देते हैं सीक्रेट सीक्रेट। हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस खोली है ना इन लोगों ने, और ये है उनकी मैडम एक्स। सही कह रहा है भाई, चलो। ओके, तो मैं जा रहा हूँ। तो जा। हाँ तो जा रहा हूँ ना। हाँ तो जाओ ना, हमने कहाँ रुका है? अच्छा सुनो, नहीं अंदर जा ही रहे तो ये प्लेट रखता। और कोई सेवा? नहीं, अभी के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ जरूरत होगी तो मैं आवाज लगा दूंगी। कौन कहेगा कि 5 दिनों में इनकी सगाई होने वाली है? अरे शादी भी होगी और जल्दी भी होगी। अभी तो 5 दिनों की बाद सगाई है, अब इसलिए तो मैं अर्जेंट में ऑर्डर दे रहा हूँ। सेठी साहब एक काम करो, बाहर चौक पे आ जाओ, गोल चौराहा, 2 मिनट में आता हूँ। Who's this सेठी साहब ताऊ जी? और why we are meeting him गोल चौराया? जासूसी कर रहा है कि? No, yes, no, ताऊ जी दुकान के लिए लेट हो रहा था ना, इसलिए सॉरी। दुकान को लेट होने की फिक्र तो नहीं होती तो टंटाई किस बात का था? सॉरी। आइए 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 सेठी साहब, आइए आइए, मॉडर्न कॉलोनी ले चल। What? हम लोग प्रमोद ब्रो के घर जा रहे हैं ताऊ जी। अरे अपनी दीदियों को आंखों दिखाड़ बता रहा के तेरे बाप का बड़ा भाई हूं मैं, तू समझता हूँ। तो एक काम कर, तू ये ज्वेलरी का कैटलॉग ले ले और प्रमोद के लिए अंगूठी छाट। मैं ताऊ जी? हाँ तू, प्रमोद की अंगड़ी का नाप लेना है। ओह माय गॉड, ये खबर तो दीदियों को बतानी पड़ेगी। बाय गॉड।
इसमें अच्छी फोटो ना है ताऊ जी, मैं इंटरनेट से चेक कर लेता हूँ, उसमें अच्छी है, ला दो। जितना कहा है उतना ही कर। यस ताऊ जी, यस। यस ताऊ जी, यस। गरिमा, बेटा यू आर अग्नि ना, ही इज फनी, नहीं? आई क्वाइट लाइक हिम। नो आंटी, आई डोंट अग्री विथ यू। ना ही तो वो मेरा अग्नि है और ना ही वो फनी है। बस एक बार काम हो जाए फिर। तो मतलब तुम उसे यूज कर रही हो? सॉरी सॉरी सॉरी। टेल मी समथिंग, तुम्हें उस पर भरोसा तो है ना? कहीं कमरा भी ले लिया और काम भी ना किया तो? आंटी, भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना है। काम तो उसे करना ही होगा ना। वैसे बंदा तो मुझे भी खास पसंद है, पर कल जो इंस्पेक्टर ने पापा के पंडित को खदेड़ा है ना, बाय गॉड, एंड मोमेंट पे ना बाजी पलट दी बंदे ने। गरिमा सुशीला, तुम लोग ना ज्यादा खीखी करके हंसो मत। एक तरफ तो तुम अग्नि जैसे अनजान अजीब आदमी से मदद ले रहे हो और दूसरी तरफ घर के सारे मर्दों को अंधेरे में रखा हुआ है। अरे तुम्हारे पापा जी का तो समझ में आता है, पर जय भाई साहब और प्रमोद जी, उन्हें भी कुछ ना बताया। वो तो तुम्हारी साइड है ना। तुम समझ रही हो ना कि कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम सब ना। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर इन्हें पता चल गया तो हमारी तो। अरे कुसुम जी, अब क्यों इतना घबरा रही हैं? इफ यू नॉट कंफर्टेबल तो प्रमोद आपको घर छोड़ आएगा। आपका सपोर्ट ही चाहिए, वो तो वैसे भी है बच्चियों के साथ। नहीं नहीं मिनी जी, घबराहट अपनी जगह है, पर सच बताऊं, मैं पहली बार ना मजा बहुत आ रहा है मुझे। मैं ना अपनी बेटियों का सपना पूरा होते देखना चाहती हूँ, और सभी इनका साथ छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? डरते डरते ही सही, पर इस बार मैं अपनी छोरियों के साथ खड़ी रहूंगी। लंगड़ा के क्यों चल रहा है? मौज आ गई देखे। ताऊ जी, चप्पल ब्रेक कांट वॉक विदाउट चप्पल। फर्स्ट टाइम रॉन्ग इम्प्रेशन इन प्रमोद ब्रो फैमिली। लेट्स गो, लेट्स गो। रुक रुक रुक। अच्छा एक काम करता हूँ, इस हाथ का नक्शा तेरे गाल पर छाप देता हूँ। टूटी हुई चप्पल की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाएगा, सब तेरे गाल को ही देखेंगे। तब अरे कैसा आदमी? अरे इतने बुरे संस्कार ना दिए हमने, ऐसे कैसे गुस्सा चढ़ा जा रहा है? सेठी साहब, ओ सेठी साहब। क्या हुआ धर्मपाल जी, आप दोनों बाहर कैसे रह गए? अरे ना कुछ टूटने की आवाज आई। डोंट वरी कुसुम जी, जय और प्रमोद जब भी किचन में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है। गार्डन में घूम रहा है क्या? खमेला तोड़ दिया डॉक्टर साहब का। बेवकूफ, अब साफ कर इसे। सेठी साहब इसे ले आई। अरे कुसुम जी, आपकी बेटी को इंस्पायर करने के लिए, इसमें जोश डालने के लिए ना इतना ड्रामा करना पड़ा मुझे जय के साथ मिलके। मैंने तो बोल दिया कि इस सुशीला को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। पर सच बताऊं कुसुम जी, आपका अपनी बेटी के लिए स्टैंड देके ना मुझे बहुत खुशी हुई है। इमेजिन, धर्मपाल जी को तो पता भी नहीं है कि उनकी घर की औरतें क्रांति लाने वाली हैं, वो भी रोहतक में। पर एक बात बता दूं, मैं ये सगाई 5 दिनों में करने के लिए मैं इसलिए तैयार हो गई क्योंकि मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे सुशीला और गरिमा की दुकान खुल सके। लेकिन शादी तभी होगी जब आपकी बेटी मेरे बेटे को आई लव यू कहेगी। क्योंकि फिलहाल तो हम सब जानते हैं भाई कि सुशीला को ना तो शादी में इंटरेस्ट है ना ही सगाई में। मिनी जी, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरी बच्चियों ने अपना सपना पूरा करने की हिम्मत दिखाई है। यहाँ की औरतों को ना पता कि मेरी छोरियाँ उनके लिए क्या कर रही है। उन्हें ये ना पता
कि इनके एक एक कदम से उनकी छोरियों की जिंदगी संवर रही। और मिनी जी, अगर इनके लिए मुझे उनसे लड़ना भी पड़े ना, तो इस बार मैं कदम पीछे ना करूंगी। इस डल से रोहतक में बहुत दिनों बाद कुछ इतना एक्साइटिंग होने जा रहा है। आई तो सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तुम्हारी पहली कस्टमर मैं बनूंगी। धर्मपाल वर्सेस लड़कियों में जीत लड़कियों की होगी। मुस्कुराइए कुसुम जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.